सर, प्रणव सिंह के मामले में आज कोर्ट का क्या रवैया रहा? प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश शर्मा विधायक के संबंध में कोर्ट ने अपना सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए मुकदमे में आज सुनवाई किया, जिसमें कोर्ट को हमने इस बात की सूचना दिया कि यह जो पूरा कार्य कारित हुआ है 26 तारीख को, जिसके ऊपर संज्ञान हुआ है, वह सिर्फ 26 से शुरू नहीं हुआ बल्कि 25 तारीख की रात्रि में उमेश शर्मा ने प्रणव सिंह चैंपियन के निवास पर जाकर के बंदूकें लहराते हुए, मां बहन की गालियां बकते हुए पूरे तरीके से धमकाया, गोलियां चलाई और चैलेंज करके आए थे पूरे गुर्जर समाज को कि अगर इस प्रकार की चीजें किया तो शायद उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा चैंपियन को, और पूरे तरीके से ललकार करके कि अगर कुछ कर सकते हो तो आकर कर ले। शायद इस प्रकार का जो ललकारना था विधायक के द्वारा, यही एक उत्तेजना का कारण बना, जिसकी वजह से यह मामला इस हद तक आया कि माननीय उच्च न्यायालय को संज्ञान में लेकर के सुओ मोटो एक्शन पर आना पड़ा। इस मामले में जो कंडीशंस आई, उसमें कोर्ट ने दोनों ही पूर्व विधायक के खिलाफ प्रोसीड किया। चूंकि विधायक जो थे उन्होंने तत्काल अपनी बेल ले लिया और बेल लेने के साथ ही वो विदेश चले गए, दुबई चले गए, जिसको कोर्ट ने बहुत ही सीरियसली लिया कि अगर एक आदमी सेम ऑफेंस के अंदर है, वो जेल में है और दूसरे को तत्काल बेल मिल गई और वो विदेश चला गया, तो ये सारी चीजें समीक्षा कोर्ट कर रही है। कोर्ट ने अपनी तरफ से जो सुरक्षा इनके पास है उसके लिए और बाकी जिस जिस प्रकार से इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है उन सबके ऊपर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सर, आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो सरकार ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए, क्या कोर्ट उससे संतुष्ट दिखाई दिया? आज कोर्ट में समक्ष जब ये सारा मैटर चल रहा था तो सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें बहुत सारी जानकारियां थी अधूरी, जिस पर कोर्ट ने इस बात के लिए रोष किया और कोर्ट ने कहा कि ये जानकारी आप पूरी नहीं ला रहे हैं। सबसे पहले तो बात यह थी कि जब पहले दिन ये मुकदमा लिया गया तो उस समय 19 मुकदमों के बारे में कहा गया। आज मुकदमे कम हो गए, पूरे मुकदमों की जानकारी नहीं दी गई और बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जिनकी पूरी जानकारी नहीं दी गई। जब हम लोगों ने इस चीज को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया और ये बताया कोर्ट को, तब कोर्ट ने प्रश्न किया जिस पर हर चीज पर सरकार का अधूरा जवाब था, जिस पर कोर्ट ने ये तक कहा कि अगर आप सही जवाब नहीं देंगे तो शायद मुझे इस मुकदमे में सीबीआई को इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलना पड़ेगा और सीबीआई के वकील को बुलाने तक की बात आ गई थी, जिसके बेसिस पर शायद ये इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई को ट्रांसफर हो जाए, जिस पर कोर्ट के समक्ष सरकार की तरफ से तथ्यों को उमेश शर्मा के इंटरेस्ट में उनके लिए चीजों को छुपाया जा रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ी जानकारी आज कोर्ट के सामने आई कि उमेश शर्मा ने एसएसपी को भी धमकाया था, जिस पर कोर्ट ने बहुत सीरियस एक्शन लिया कि जो विधायक एसएसपी को धमका सकता है उसके खिलाफ पुलिस ने क्या एक्शन लिया। अब इन सभी चीजों पर जवाब अभी आना है, जो शायद कल की सुनवाई में आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। सर, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में वर्तमान और पूर्व विधायक और उनके सहयोगियों की मुश्किल कितनी बढ़ सकती है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, इस मुकदमे को दो तरीके से लेकर के चली है सरकार। एक ही तरीके का कृत्य है। 25 तारीख की रात को उमेश शर्मा जाकर के प्रणव सिंह चैंपियन के घर पर गोलियां चलाते हैं, धमकाते हैं, बंदूकें लहराते हुए अपने साथियों के साथ पूरे तरीके से उनको ललकार करके चले आते हैं। अगले दिन चैंपियन उमेश शर्मा के घर में जाते हैं, गोलियां चलाते हैं, उनको ललकारते हैं, धमकाते हैं। सरकार ने इसमें एक एफआईआर दर्ज किया जो कुंवर प्रणव की पत्नी के द्वारा दी गई थी उसके ऊपर, जिसमें धाराएं सिर्फ और सिर्फ हल्की लगाई गई, जिसकी वजह से उमेश शर्मा को तत्काल बेल मिल गई। जबकि यही चीज के लिए सरकार ने चैंपियन के खिलाफ जो धाराएं लगाई उसमें 109 अटेम्प्ट टू मर्डर की दफा लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी बेल नहीं हुई। तो मैं समझता हूं अगर इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो शायद ये सारी चीजें एक साथ हो जाएं कि जिस प्रकार का मुकदमा एक के खिलाफ दर्ज हुआ है वही दूसरे के खिलाफ होना चाहिए, या दोनों के खिलाफ 109 लगेगा, 307 की दफा जो पहले होती थी आईपीसी में, या फिर दोनों के खिलाफ ये दफाएं हटा करके, चूंकि ना किसी को चोट लगी है ना ही इस प्रकार से किसी को हत्या करने का प्रयास किया गया है। गोलियां जो चलाई गई हैं उसमें किसी की तरफ तान के नहीं चलाया गया है और ये गोलियां हवाई फायर के तरीके से या किसी वस्तु पर लगाई गई हैं, जिसका सिर्फ धमकाने का ही उद्देश्य था, जबकि मारने का उद्देश्य नहीं था। खासतौर पर माननीय न्यायालय ने यह भी चीज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे विधायक जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हों और वांछित हों, जिसमें कि बेल पर हों,
जिनके खिलाफ ऐसे मुकदमे जो संगीन अपराधों में लिप्त हैं, उनके लिए सुरक्षा की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है और ये सुरक्षा तत्काल वापस ली जानी चाहिए। उमेश कुमार के पास Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, उस पर हाईकोर्ट का क्या रवैया था? आज माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात के ऊपर चर्चा किया कि उमेश कुमार जो विधायक हैं, उनके पास Y+ कैटेगरी की सुरक्षा किस प्रकार से दी गई है, उनको इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता ही क्या है। माननीय न्यायालय ने कहा कि जो विधायक है वो तो जनता की लोकप्रियता के साथ आता है, चुना हुआ विधायक है, उसको तो जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता उसको प्रेम से अपने साथ में सम्मिलित करेगी, उसको सम्मानित करेगी। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको सुरक्षा की कभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे तो पब्लिक से आपके हमेशा द्वेष रहेगा और इसके लिए ही आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। तो इससे ही ये पता चलता है कि ये शायद अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए इनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। और Y+ कैटेगरी जो इनको दी गई है, इस पर विशेष टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार की सुरक्षा तो शायद हमारे पास नहीं है या किसी और लोगों के पास नहीं है, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या इस प्रकार के उन लोगों के लिए होती है जिनको कि इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकताएं इसलिए पड़ती हैं क्योंकि वह सम्मानित पोजीशंस पे हैं। लेकिन सिर्फ विधायक, जो शायद एक सामान्य विधायक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके अलावा कोई सुरक्षा के लिए हकदार नहीं है। सर, जनता की गाढ़ी कमाई लगातार दागदार लोगों की सुरक्षा में खर्च हो रही है, क्या इस पर भी हाईकोर्ट में चर्चा हुई? इस पर आप क्या कहेंगे? आज माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही अच्छे से समीक्षा किया और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि आज एक छोटा बच्चा अगर टॉफी खरीदने जाता है, स्टेशनरी खरीदने लोग जाते हैं या छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं, उस पर जो टैक्स देते हैं, इस प्रकार की टैक्स की जो कमाई सरकार के पास आती है, उसको इस प्रकार के दागदार विधायकों के लिए यदि सुरक्षा के रूप में अगर इस कमाई का खर्च किया जा रहा है तो किस प्रकार से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। सुरक्षा पे माननीय न्यायालय ने प्रश्न चिन्ह लगाया और इससे सरकार से इसका जवाब मांगा है और ये भी पूछा है कि सुरक्षा अब तक इनकी